नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे BHU सर्कल में। तो आज हम लोग नोबेल प्राइज़ देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग और भी अवार्ड्स देखे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत तरह का अवार्ड देखे थे, ठीक है। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग, ठीक है, नोबेल प्राइज़ देखेंगे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ में देखिए कि फील्ड्स मतलब किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस मतलब साहित्य, दवा, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता था, मतलब दिया ही जाता है। और इकोनॉमिक साइंस को 1968 में जोड़ा गया, ठीक है। उससे पहले यह अवार्ड मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो देखिए, इकोनॉमिक साइंस क्या है, मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये जो है इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है। तो मतलब बर्नार्ड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। बर्नार्ड नोबेल कौन थे? तो डायनामाइट के खोजकर्ता, ठीक है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और पहले जो अवार्डी है, मतलब पहले व्यक्ति जो थे, मतलब जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो 1901 में, ठीक है। और रिवॉर्ड्स मतलब नोबेल प्राइज के अंदर क्या क्या दिया जाता है। तो देखिए, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 10 मिलियन SEK मतलब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का जो अमाउंट होता है वो दिया जाता है। फिर देखिए 1901 में पीस प्राइज जो है, मतलब पहला नोबेल प्राइज 1901 में दो लोगों के बीच साझा किया गया था। किन के बीच? तो देखिए, एक फ्रेंचमैन थे, एक स्वीडिश मैन थे। फ्रेंचमैन फ्रेडरिक पासे एंड जो स्विट्जरलैंड के थे वो जीन हेनरी डुनाल्ड थे। उन दोनों के बीच 1901 का शांति पुरस्कार वो साझा किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, पहले भारतीय मतलब फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको 1913 में उनकी जो एक रचना है गीतांजलि, वो जो लिखे, उसके लिए उनको ये शांति का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यही सब अवार्ड है। अब देखते हैं कि अब हम लोग की 2022 में किन किन लोगों को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। अब देखिए कि 2022 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, केमिस्ट्री मतलब रसायन में 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। वो 3 लोग कौन कौन है वो देखिए, कैरोलिन R बर्टोजी, मॉर्टेन मेंडल, के बैरी शार्पलेस। ये 3 लोग हैं जिनको रसायन का मतलब रसायन में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अब देखिए, मेडिसिन में किनको मिला? तो सैंटो पैब्लो को। लिटरेचर मतलब साहित्य में एनी एडॉक्स को मिला, ठीक है। फिर देखिए, पीस में मतलब शांति का पुरस्कार नोबेल प्राइज किसको मिला? तो एस बियालित्स्की। फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में बेन एस बर्नार्ड के, डगलस W डायमंड और फिलिप एच डिबविक। ये 3 लोग हैं जिनको 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब देखिए, फिजिक्स मतलब भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया। और ये देखिए किन किन 3 लोगों को दिया गया है। तो एलियन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर। ये 3 लोग हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि मतलब कोई भी क्षेत्र हो, मतलब चाहे केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, पीस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिजिक्स हो, मतलब 2000 मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो मतलब किसी एक क्षेत्र में, जैसे अगर हम लोग फिजिक्स को ले लें तो मैक्सिमम मतलब 3 लोगों को दिया जा सकता है, और मिनिमम तो एक को, मतलब वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो किसी भी हो गया, मतलब कोई भी क्षेत्र हो गया तो उसमें मतलब मैक्सिमम 3 लोग को ही दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देखते हैं, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो ये एक हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि हॉकी में हजारों गोल किए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के याद में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो पहले जो अवार्डी है इसमें वो 1922 में उनको दिया गया था, ठीक है। रिवॉर्ड्स मतलब इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो 25 लाख कैश एंड ए मेडल दिया जाता है, ठीक है। इट्स नेम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब देखिए, इट्स नेम चेंज ऑन अगस्त 6, 2021, ठीक है।
एंड नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद, ठीक है। तो पहले ही मतलब अगस्त 6 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजीव गांधी हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो पहले इस अवार्ड का नाम ये था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसको जो है अगस्त 6 मतलब 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो पहले जो विनर है मतलब पहले प्रतिभागी जिनको ये अवार्ड मिला वो विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। उनको चेस में ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2022 मतलब पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि 2022 में किन को दिया गया, तो शरद कमल अचंता वो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2020 और 2021 में काफ़ी लोगों को मिला है ये अवार्ड, आप देख सकते हैं। तो देखिए 2020 में किन किन लोगों को दिया गया है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनको दिया गया। फिर देखिए मनियप्पन थंगावली जो हाई जंप की प्लेयर है, मतलब हाई जंप में उनको ये दिया गया खेल रत्न अवार्ड। विनेश फोगाट रेसलिंग में रेसलिंग करती है वो, रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं, और मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस की प्लेयर है, उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2020 में। तो इतने लोग हैं जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मतलब कह सकते हैं ऐसा, और मतलब नाम चेंज हो गया तो कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 का इतने सारे लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2021 में किन किन लोगों को दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार रेसलर है, लोवलीना बोंगानी ये बॉक्सर है, श्रीजीत पियार हॉकी खेलते हैं। फिर देखिए मिताली राज ये भी भारतीय क्रिकेट टीम की मतलब महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी है, इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है, फुटबॉल खेलते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और मनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं, और ये भी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए इतने सारे लोग को मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 2022 में शरद कमल अचंता को, 2020 में फिर रोहित शर्मा, और फिर इतने सारे लोग हैं मनियप्पन थंगावली, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, एंड 2021 नीरज चोपड़ा और रवि कुमार, लोवलीना बोंगाइन, श्रीजेश पियार, मिताली राज, सुनील छेत्री एंड मनप्रीत सिंह। अब देखिए हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड देखते हैं, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड क्या है, तो गिवन टू राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट, मतलब वैसे लेखकों को दिया जाता है कि जो मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किताबों को लिखा है, मतलब कह सकते हैं वो किताब मतलब उसकी जो मतलब कॉपीज होती है वो कह सकते हैं ऐसे कि उसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बिकती है, तो वैसे राइटर्स को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इंस्टीट्यूटेड इन 1954 मतलब 1954 में ये अस्तित्व में आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो पहले अवार्डी है वो आर के नारायण है, ठीक है। आर के नारायण है जिनको पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब देखिए 2022 में 3 लोगों को दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड, कौन कौन, तो अनुराधा रॉय इंग्लिश लिटरेचर में दिया गया उनको, बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर के लिए दिया गया, और प्रवीण बंडेकर मराठी लिटरेचर के लिए दिया गया, ठीक है। और फिर देखिए 2021 में 4 लोगों को दिया गया, संजीव वैनकर कोंकणी लिटरेचर इन्होंने लिखा, और क्या लिखा, पोएट्री मतलब कविता ये लिखते थे, इसके लिए इनको मिला। फिर जॉर्ज ओनाकॉर है, इन्होंने मलयालम लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। फिर देखिए किरण गौरव है, किरण गौरव मराठी में लिखती हैं, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, ठीक है। फिर देखिए छविलाल उपाध्याय है, ये नेपाली लिटरेचर में एपिक पोएट्री को लिखा है। तो इतने सारे लोग हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया।
अलग अलग सालों में। पहले अवार्डी ये है आरके नारायण, इनको 1954 में कह सकते हैं दिया गया, ठीक है। 2022 में अनुराधा रॉय को, फिर बद्री नारायण और प्रवीण बांडेकर को, इनको देखिए अनुराधा रॉय को इंग्लिश लिटरेचर, बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर और प्रवीण बांडेकर को मराठी लिटरेचर के लिए 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। फिर देखिए 2021 में संजीव वयंकर को कोंकणी लिटरेचर के लिए, जॉर्ज अर्नाइकर को मलयालम लिटरेचर के लिए एंड किरण गौरव को मराठी लिटरेचर के लिए और छविलाल उपाध्याय को नेपाली लिटरेचर के लिए 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग जनपीठ अवार्ड देखते हैं, ठीक है। जनपीठ अवार्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय एन ऑथर टुवर्ड्स लिटरेचर, मतलब वैसे लेखकों को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, मतलब उनका योगदान जो है साहित्य के प्रति एक विशेष तरह का रहा हो, उसके लिए वैसे लेखकों को जनपीठ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड इन 1961 एंड प्रेजेंटेड बाय भारतीय जनपीठ, ठीक है। ये 1961 से अस्तित्व में आया और भारतीय जनपीठ के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड देखिए 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम राइटर है ये, उनकी जो रचना है क्या कह सकते हैं, ओडा कुजहर, मतलब द बैम्बू फ्लूट, जो 1950 में प्रकाशित हुई थी, उसके लिए इनको जनपीठ अवार्ड, पहला जनपीठ अवार्ड जी शंकर कुरुप को 1965 में द ओकाजुअल, मतलब ओकाजुअल द बैम्बू फ्लूट कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। फिर 2022 में देखिए दामोदर मौजो को, ये कौन है, एक कोंकणी राइटर है, इसके लिए इनको 2022 का जनपीठ अवार्ड दिया गया। फिर देखिए 2021 में किनको मिला, तो नीलमणि फुकन को, ये असमीज राइटर है, मतलब असम के असमीज भाषा में ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि जनपीठ अवार्ड किन किन लोगों को किन किन वर्ष में दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म सम्मान इंस्टीट्यूटेड इन 1955, मतलब 1955 में अस्तित्व में है, पहले जो अवार्ड है, ठीक है। पहले प्रतिभागी कौन है, तो देखिए एक फिल्म है मराठी फिल्म है श्यामची आई, इसको 1954 में, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया। अभी 2021 में मतलब फिलहाल में किनको मिला है, तो मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर, मतलब इनको बेस्ट एक्टर के लिए 2021 का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और भी अवार्ड्स हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए हम लोग दादा साहेब फाल्के अवार्ड देखते हैं, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, मतलब भारतीय फिल्म जगत में जो एक कह सकते हैं एक अनोखा योगदान, ठीक है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो पहले जो अवार्डी है, ठीक है, कौन है, तो पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, उनको 1969 में, मतलब 1969 में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अभी 2022 में, मतलब हाल फिलहाल में किसको मिला है, तो RRR एक फिल्म है, उसको मिला है। 2021 का देख लीजिए तो रजनीकांत को मिला है। 2018 में दो लोगों को मिला है, विनोद खन्ना एंड अमिताभ बच्चन, ठीक है। 2016 में मनोज कुमार और 2014 में गुलजार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स क्या है, ये अमेरिकन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड कह सकते हैं, वो है, ये 1929 में शुरुआत की गई थी। और जो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो पहले भारतीय कौन है जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया था, तो पहले जो भारतीय है वो सत्यजीत रे हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिल्ड्स मेडल्स क्या है, तो द फिल्ड्स मेडल्स इज अवार्डेड टू 2, 3 और 4 मैथमेटिशियंस अंडर 40 इयर्स ऑफ एज, मतलब
फिल्म्स मेडल्स वैसे गणितज्ञ को दिया जाता है, मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिनका उम्र 40 साल से कम हो, ठीक है, गिवन बाय इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के द्वारा ये अवार्ड, ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। देखिए फिर हम लोग देखते हैं गिवन ऑन एवरी 4 ईयर्स, मतलब प्रत्येक 4 साल पे ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। वैसे लोगों को जिनको मतलब जिनका उम्र जो है 40 साल से कम हो, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो 2022 में देखिए किन किन लोगों को मिला है। तो जून हू, जेम्स मेनार्ड एंड हुगो डुमरेल कॉपिंग एंड मरियाना वियाजोवस्का, इन लोगों को 2022 का फिल्म्स मेडल दिया गया। 2018 में भी 4 लोगों को मिला, पीटर स्कॉल्स, एरेसियो फिगली, अक्षय वेंकटेश एंड सौसर बिटकर। फिर देखिए 2014 में 4 लोगों को मिला, मरीन मिर्जा खानी, आर्टुर ओलिया, मार्टिन हेयर एंड मंजुल भार्गव, मंजुल भार्गव, ठीक है, ये मंजुल भार्गव है। इनको इतने सारे लोगों को ये फिल्म्स मेडल दिया गया, ठीक है। फर्स्ट अवार्डी पहले जो प्रतिभागी है, ये देखिए फिनिश मैथमेटिशियंस, मतलब फिनलैंड के मैथमेटिशियंस हैं, लार्स अल्फोंस एंड अमेरिकन मैथमेटिशियंस, मतलब अमेरिका के गणितज्ञ जीस डगलस। इन दोनों को ये पहले प्रतिभागी हैं जिनको फिल्म्स मेडल दिया गया। और अवार्डेड एवरी 4 ईयर्स सिंस 1950, मतलब 1950 के बाद से प्रत्येक 4 साल पे ये फिल्म्स मेडल लोगों के बीच दिया जाने लगा। कि जो फिल्म्स मेडल है मतलब वैसे गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और उन्होंने कुछ गणित के क्षेत्र में कुछ अनोखा कार्य किया हो, तो वैसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग रमन मैग्सेसे अवार्ड देखते हैं, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? तो ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, इसको एशिया महादेश का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मतलब जो प्राइज दिया जाता है उस मतलब जो नोबेल प्राइज में जो भी चीज़ दिया जाता है सेम वैसा ही इसमें भी दिया जाता है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। मतलब ये भारत का है। तो इंस्टीट्यूटेड इन 1957 एंड नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे, ठीक है। ये 1957 में अस्तित्व में आया, मतलब 1957 से दिया जाने लगा। और रमन मैग्सेसे कौन है? तो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, मतलब फिलीपींस के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके याद में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाने लगा, ठीक है। द अवार्ड इज एनुअली गिवन ऑन अगस्त 31, मतलब 31 अगस्त को प्रत्येक साल ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि जो फर्स्ट अवार्डी मतलब पहले प्रतिभागी कौन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो 1958 में विनोबा भावे को किस चीज़ के लिए, मतलब इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो प्रोपागेशन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मतलब भारत में एक सामाजिक क्रांति के लिए ये सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 2022 में 4 लोगों को दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड। सोथेरा चिम, ये कंबोडिया के रहने वाले हैं। फिर है बर्नार्डे मैड्रिड, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। फिर तदाशी हटोरी, जापान के रहने वाले हैं। एंड फिर गैरी बैंचेकजीव, ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले भारतीय महिला कौन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो वो मदर टेरेसा है, ठीक है। मदर टेरेसा जो है उनको ये पहली महिला है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग रमन मैग्सेसे अवार्ड देखते हैं, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज क्यों कहा जाता है? तो
जो भी चीज़ें नोबेल प्राइज में दी जाती है सेम वैसे ही रमन मैग्सेसे अवार्ड में वो सब सारी चीज़ें दी जाती है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूटेड इन 1957 मतलब 1957 में अस्तित्व में आया। और एंड नेम्ड आफ्टर मतलब फिर जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड वो कौन है, मतलब रमन मैग्सेसे कौन है, तो उनकी याद में जो अवार्ड दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं फिलीपींस के। ठीक है, तो उनकी याद में ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो अवार्डी है कौन है, आचार्य विनोबा भावे। उनको 1958 में पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो देखिए प्रोपागेशन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, मतलब समाज में एक नए तरह की सामाजिक क्रांति लाए थे ये, उसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया। ठीक है, फिर देखिए 2022 में 4 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। यह है सोथेरा चिमको जो कंबोडिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। फिर देखिए तदावस्की हटोरी ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। और फिर देखिए गैरी बेंगचेक्जीव ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है वो कि जो पहली भारतीय कौन है जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो देखिए मदर टेरेसा है। ठीक है, कौन है, तो मदर टेरेसा है जिनको ये अवार्ड मतलब रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली वो पहली महिला है।